नमस्कार। आज है 22 मार्च दिन सोमवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। घरों में कैद लोग, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में मुकम्मल बंद। प्रदेश में 1322 नए केस। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1322 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण की दर 5.7% पर पहुंच गई। 662 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचे। आंकड़ों में की जा रही हेराफेरी, कम बताई जा रही संक्रमितों की संख्या। रविवार को शहर में मिले 425 से ज्यादा मरीज। स्टेट को भेजी रिपोर्ट में 349। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से उछाल आया है। बीते 3 दिनों से लगातार भोपाल में इंदौर से भी ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो राजधानी में कोरोना के मरीजों की संख्या 3 दिनों से 400 के पार पहुंच रही, पर जिले का स्वास्थ्य महकमा राज्य स्तर पर कम संख्या दर्ज करा रहा है। रविवार को भी 425 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं, लेकिन स्टेट बुलेटिन के लिए सिर्फ 349 नए संक्रमित बताए गए। एनसीपी के दिल्ली दरबार का फैसला, नहीं हटेंगे देशमुख। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह के 100 करोड़ रुपए की मंथली वाले लेटर बम की रविवार को सियासी गलियारों में गूंज रही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दिल्ली में दरबार लगाया। पवार ने कहा कि अपने सिपह सलार अतीत पवार और जयंत पाटिल को दिल्ली तलब किया और गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले पर चर्चा की। पवार ने मामले के बारे में कहा कि आरोप गंभीर है, लेकिन उन्होंने परमबीर सिंह पर पलटवार कर सवाल उठाया कि जब वे पुलिस आयुक्त थे तब इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोला। सिंह ने केवल आरोप लगाए हैं, सबूत नहीं दिए। देर शाम शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत भी पवार से मिलने दिल्ली पहुंचे। देर रात एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री के पद से देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। वैक्सीन की 12 करोड़ खुराक का ऑर्डर। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक को वैक्सीन की 12 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया है। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रविवार को पिछले 24 घंटे में 43,846 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। देश में शनिवार तक दोनों टीकों की 4.36 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। जो शुरुआती खुराक लगवा चुके हैं उन्हें 28 मार्च तक दूसरी डोज लेने की जरूरत होगी। स्पीकर ओम बिरला कोरोना संक्रमित। अध्यक्ष ओम बिरला को कोरोना से संक्रमित होने के बाद शनिवार को एम्स कोविड केंद्र में भर्ती कराया गया। एम्स में बताया कि बिरला की हालत स्थिर है। 58 वर्षीय बिरला 19 मार्च को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। साल का सबसे बड़ा धूमकेतु गुजरा, अब 2052 में लौटेगा। धरती के पास से इस साल का सबसे बड़ा धूमकेतु यानी कि एस्टेरॉयड रविवार रात को गुजर गया। इससे पृथ्वी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक यह एस्टेरॉयड एफिल टावर से 3 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी से करीब 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर 34.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गुजरा है। इसका नाम 2001 FO32 रखा गया है। 20 साल से थी नजर। वैज्ञानिकों के अनुसार धूमकेतु की खोज 20 साल पहले ही कर ली गई थी, तब से वे इस पर नजर बनाए हुए थे। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 582.03 अरब डॉलर पहुंचा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 मार्च को समाप्त सप्ताह में 1739 अरब डॉलर बढ़कर 582.037 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों में जानकारी दी गई। 12 मार्च को सप्ताह समाप्त में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में वृद्धि होने की वजह से मुद्रा भंडार में बढ़त दर्ज हुई। मुकेश अंबानी की संपत्ति एक दिन में 22,000 करोड़ बढ़ी। बीते शुक्रवार को सेंसेक्स में तेजी के कारण आखिरी दिन निवेशकों की संपत्ति में कुल 2.32 लाख करोड़ रुपए का उछाल आया है। बाजार में आई तेजी के कारण मुकेश अंबानी की संपत्ति में एक दिन में 3.03 बिलियन डॉलर यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए का उछाल आया है। वे इस समय दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स हैं। अंबानी की कुल संपत्ति 81 अरब डॉलर है। पश्चिम बंगाल घोषणा पत्र में भाजपा ने किया वादा, नौकरी में महिलाओं को 33% और सीए लागू करेंगे। भाजपा ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनी तो सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण व 5 साल के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में संशोधित
नागरिकता कानून यानी कि सीए लागू कर दिया जाएगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड 2020 सीरीज फाइनल्स। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी टीम फाइनल में श्रीलंका लीजेंड्स को रोमांचक मुकाबले में दी 14 रन की शिकस्त। युवराज सिंह और यूसुफ पठान की ताबड़तोड़ पारी से इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड 2020 सीरीज का खिताब जीत लिया है। रविवार रात को खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रन से हरा दिया। श्रीलंका लीजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो सही साबित नहीं हुआ। इंडिया लीजेंड्स ने 4 विकेट पर 181 रन पर विशाल स्कोर बनाया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका लीजेंड्स की टीम 7 विकेट पर 167 रन ही बना सकी। हमारी फौज दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारतीय सेना चौथे नंबर पर है। इसमें तीसरे स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर अमेरिका और पहले स्थान पर चीन की सेना है। यह खुलासा रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट की जारी अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स स्टडी में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बजट होने के बावजूद अमेरिका 100 में से 74 पॉइंट हासिल कर सका, जबकि भारत को 61 पॉइंट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव तक रिमोट वोटिंग प्रणाली। चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग प्रणाली की तैयारी कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने उम्मीद जताई है कि लोकसभा चुनाव 2024 में रिमोट वोटिंग यानी कि दूरस्थ मतदान की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। इसके पायलट प्रोजेक्ट पर आयोग 2-3 महीने से काम शुरू कर सकता है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।